Hello everyone and welcome to this video. Now that the CAT response sheet is sort of unofficially out and a lot of you are checking your scores, I thought कि एक video बनाते हैं and try to explain to you how normalization works because a lot of people are worried कि उनका slot 1 है तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कितने से ऊपर या नीचे जाएगा. So all those things are there. That's why I thought that I will make a quick video and try to explain to you what normalization looks like and क्या expect करना चाहिए from each slot based on the preliminary understanding that I have got by talking to a lot of students from my YouTube channel. जो भी comments आए हैं वहाँ से क्या पता चला है. So that is basically what we are trying to look at in this particular video. तो पहले explain करते हैं what exactly is the normalization process. So अगर CAT website पे गए होगे ना तो वहाँ पे एक PDF की तरफ आपको redirect किया जाएगा जहाँ पे you would have been told the process of equating and scaling scores. अब ये बहुत ही difficult सा document है for a lot of us to understand. So I'll try to tell you what this means in maybe a couple of sentences. तो ध्यान से सुनिए क्या होता है यहाँ पे. अब यहाँ पे जो हम चीज देख रहे हैं ना बहुत ही यहाँ पे R, G, M ये सब चीजें दिखाई देंगी. So यहाँ पे there are two things that are going to be looked at. One is the mean and the other is the standard deviation. अब एक बहुत ही रफ तरीके से अगर बताना है तो मीन क्या होता है. मीन इज बेसिकली द एवरेज ऑफ ऑल दी स्कोर्स दैट आर गोइंग टू बी देयर और स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या है. मीन से कितना हटके स्कोर आ रहा है. So that is basically what we are talking in terms of mean and standard deviation. Mathematically, mean is the measure of central tendency and standard deviation is basically the dispersion around that central tendency that exists. अब ये सब भूल जाओ. mean मतलब average. तो average पकड़ के चलो. average और average से कितना दूर. Those two things are there. अब इसको कंपेयर किसके साथ करेंगे. एक तो होगा पूरे पॉपुलेशन का एवरेज एंड पूरे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन और दूसरा पैरामीटर होगा 0.1% ऑफ द कैंडिडेट्स और ऑफ द पीपल हु हैव स्कोर्ड राइट. टॉप 0.1% जो होगा ऑफ एनी स्लॉट उनके स्कोर के साथ इसको कंपेयर किया जाएगा. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस पर्टिकुलर केस. लेट्स से 3 लाख लोग कैट के लिए अपीयर किए थे. 1 लाख लोग हर एक स्लॉट में थे. नाउ दिस मीन्स दैट 1% ऑफ 1 lakh इज गोइंग टू बी 1000. 0.1% इज गोइंग टू बी 100. So what CAT is going to do is they are going to take the scores of the top 100 people. ठीक है. टॉप 100 लोगों का मीन कितना है वो देखेंगे. स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है वो देखेंगे. सो अगर एक टॉपर है जिसने बहुत ही ज्यादा स्कोर किया हुआ है देन इट डजंट रियली मैटर बिकॉज व्हाट विल हैपन इज जो बाकी लोग कम स्कोर किए होंगे वो लोग उसको नीचे लेके आ जाएंगे. सो मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड फॉर द टॉपर्स. द सेकंड थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इज पूरा का पूरा जनता जो है 1 लाख पीपल इन अ स्लॉट उन सब लोगों का मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट किया जाएगा. Then they will try to figure out what is the difference or what is the relationship between the mean and standard deviation of the toppers and of the overall population. ठीक है. सारा का सारा पॉपुलेशन जो स्लॉट 1 में दे रहा है उनका क्या स्कोर होगा वो हम देखेंगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट योर स्कोर इज गोइंग टू बी डिटरमाइंड. ठीक है. सो मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन होगा. अब इसके अंदर क्या चीज हो सकती है दैट माइट इंपैक्ट यू. सो व्हाट डज दिस मीन इन सिंपलर वर्ड्स. टॉप 1 परसेंटाइल 0.1 परसेंटाइल रादर एंड ओवरऑल पॉपुलेशन का स्कोर देखा जाएगा एंड मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन को कंसीडर किया जाएगा. नाउ व्हाट इफ द टॉप 1% और 0.1% रादर स्कोर हेवीली. अगर 0.1% लोगों ने बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोर किए ठीक है तो फिर क्या हो जाएगा. There are two possibilities that exist. Others score high and others score low. If others also score high, then what will happen here? The mean of the overall population will also be higher. The standard deviation will more or less be similar क्योंकि spread तो same ही होना चाहिए across the top 100 and the overall population. तो वो वाली चीज है ना adjust हो जाएगा in terms of the level of difficulty. बट इफ द टॉप 0.1% राइट. ये बहुत ही रेयर सिनेरियो होगा जहां पे टॉप 100 पीपल इन योर स्लॉट आर ऑल सो ब्रिलियंट दैट दे हैव स्कोर्ड इतना ज्यादा मार्क्स दैट उसके पीछे के 99,900 पीपल आर नॉट एबल टू मैच दैट विच इज अ वेरी 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 रेयर सिनेरियो. स्टैटिस्टिकली इट इज वेरी रेयर टू सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपनिंग. बट अगर वैसे होता है लेट्स एंड इफ अदर्स स्कोर सिग्निफिकेंटली लोअर मतलब टॉप 100 लोगों ने ही पूरा मार्क्स स्कोर किया है और बाकी के लोगों ने स्कोर नहीं किया है देन व्हाट विल हैपन. देन ऑफ कोर्स इट विल नॉट बी very good representation of that particular slot क्योंकि जो गैप होगा ना वो बहुत ज्यादा हो जाएगा. Right? So if you are looking at the gap in terms of the person or the people in the top 0.1% who have scored heavily and बाकी लोगों को अगर देखेंगे तो वो गैप थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है. Right? What does that mean? Will that impact your score? तो अगर पूरा का पूरा फॉर्मूला एक बार फिर से देख लोगे सो ऊपर जो न्यूमरेटर है ना that is basically talking about the mean of the top 0.1% of the entire test taking window मतलब तीनों स्लॉट्स के अक्रॉस. जो G वाला पार्ट है वो भी अक्रॉस 3 स्लॉट्स है. तो ऊपर का जो पार्ट है दैट इज अक्रॉस ऑल 3 स्लॉट्स. सो 100 इन दिस स्लॉट 100 इन दिस स्लॉट 100 इन दिस स्लॉट तीनों जगह पे इतना ज्यादा अगर डिविएशन आ रहा है देन इट्स अ प्रॉब्लम.
बट ऐसा नहीं होगा. इन एवरी स्लॉट देयर विल बी मे बी 4 और 5 आउटलायर्स हु विल बी देयर, उससे ज़्यादा आउटलायर्स जनरली नहीं होंगे. सो नो नीड टू वरी अबाउट द स्टैटिस्टिकल पार्ट. ठीक है, तो ये वाला पार्ट होता है मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से. दे विल कैलकुलेट योर स्कोर्स एंड फिगर आउट वेयर व्हाट इज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ योर स्लॉट और व्हाट शुड बेसिकली बी योर स्कोर. ये ढूंढ के निकाल लेंगे. नाउ इफ यू लुक एट योर पर्टिकुलर स्लॉट एंड योर पर्टिकुलर स्कोर, एक बहुत ही रफ एस्टिमेट अगर मेरे को देना है, फर्स्ट इंप्रेशन अगर मेरे को देना है वेदर योर स्कोर विल गो अप और डाउन, सो दिस इज बेसिकली द ग्रेड दैट आई हैव मेड. तो स्लॉट 1 में अगर देखेंगे ना, VARC, DILR और QA, राइट. सो स्लॉट 1 वर्सेस स्लॉट 2 वर्सेस स्लॉट 3 अगर मैं करता हूं तो VARC के अंदर स्लॉट 2 अभी तक हैज बीन रिपोर्टेडली द इजीएस्ट स्लॉट. तो उसके अंदर जो क्वेश्चंस आए थे वो बहुत लोगों ने बहुत इजीली सॉल्व किए थे कंपेयर टू स्लॉट्स 1 एंड 2. आई एम नॉट सेइंग इट वाज एन इजी स्लॉट, आई एम सेइंग दैट कंपैरेटिवली स्लॉट 2 के क्वेश्चंस वेर मोर अचीवेबल और मोर सॉल्वेबल कंपेयर टू स्लॉट्स 1 एंड 3 ऑन द बेसिस ऑफ डेटा दैट वी हैव. ठीक है, स्लॉट 1 थोड़ा सा पीछे है स्लॉट 2 के, बट कंसिडरिंग देयर वर सरप्राइजेस इन स्लॉट 1, लोग थोड़ा सरप्राइज हो गए थे देख के. आई हैव पुट इट एज एन ऑरेंज. एंड स्लॉट 3 जो था दैट वाज परसीव्ड टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट VARC सेक्शन दिस ईयर. सिमिलरली DILR में अगर देखेंगे, स्लॉट 1 का DILR वाज फेयरली इजियर कंपेयर टू स्लॉट्स 2 एंड 3 का DILR. स्लॉट 2 का DILR वाज मॉडरेट एंड स्लॉट 3 का DILR वाज डिफिकल्ट. स्कोर्स में भी वो रिफ्लेक्ट कर रहा है. स्लॉट 1 में यू विल सी क्वाइट अ फ्यू पीपल who have scored in their 50s and 60s as well. स्लॉट 2 में शायद उतने नहीं दिखाई देंगे, स्लॉट 3 में और भी कम दिखाई देंगे. एंड अगर QA की बात करेंगे तो स्लॉट 3 का QA वाज सपोज टू बी द इजीएस्ट, स्लॉट 1 का QA वाज ऑन अ मॉडरेट साइड एंड स्लॉट 2 का QA वाज द टफेस्ट QA अक्रॉस द 3 स्लॉट्स दैट वेयर देयर. ओवरऑल अगर देखेंगे तो क्या इससे पता चलता है? इफ यू लुक एट दी लैम्प्स दैट वी हैव हियर, राइट, स्लॉट 1 हैज 2 ऑरेंज लैम्प्स एंड 1 ग्रीन लैम्प. तो इसका मतलब वो सबसे इजी स्लॉट बना बिकॉज कोई भी सेक्शन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था इन स्लॉट 1 टिल दिस एट दिस पॉइंट इन टाइम. जो डेटा है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं. स्लॉट 2 अगर देखेंगे तो QA वाज डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई इट्स अ मॉडरेट थिंग. एंड स्लॉट 3 के अंदर 2 सबसे डिफिकल्ट सेक्शंस थे ऑफ दैट डे एंड दैट्स व्हाई स्लॉट 3 बिकम्स द मोस्ट डिफिकल्ट. नाउ व्हाट डज दिस मीन इन टर्म्स ऑफ स्केलिंग? कितने से मेरे स्कोर्स ऊपर या नीचे जाएंगे? नाउ ऑफ कोर्स सारे परसेंटाइल लेवल्स पे काफी ज्यादा वेरिएंस होगा, ऊपर के लेवल्स पे ज्यादा वेरिएंस होगा. सो इफ समवन इज लुकिंग एट अ 99 परसेंटाइल और अबव का स्कोर, तो वहां पे 2 या 3 मार्क्स का भी फ्लक्चुएशन आ सकता है. आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट एन एवरेज 80 to 90 परसेंटाइलर. तो फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से ऐसा मुझे लग रहा है. VARC के अंदर स्लॉट 1 कहीं पे नहीं जाएगा, दैट विल बेसिकली बी द मिडल वैल्यू दैट विल बी देयर. स्लॉट 2 थोड़ा सा स्केल डाउन होगा -1, स्लॉट 3 थोड़ा सा स्केल अप होगा +2. DILR के कॉन्टेक्स्ट में -2, 0 एंड +2 इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग विल हैपन अक्रॉस स्लॉट्स 1, 2 एंड 3. एंड QA के कॉन्टेक्स्ट में 0, +2 एंड -2 इज व्हाट आई एम लुकिंग एट. ओवरऑल अगर देखेंगे तो स्लॉट 1 शायद 2 मार्क से पीछे चला जाएगा. ओवरऑल अगर देखेंगे तो स्लॉट 2 विल गो अप बाय 1 मार्क एंड स्लॉट 3 विल गो अप बाय 2 मार्क्स. तो इतना ही जनरली वेरिएंस होता है. आई एम टॉकिंग प्योरली इन टर्म्स ऑफ द 80 to 90 परसेंटाइल वाले रेंज के लोगों की बात कर रहा हूं मैं. 99 परसेंटाइल पे ऑफ कोर्स दिस विल बी मैग्नीफाइड अ बिट. सो -2 जो लिखा है ना वो शायद -3 या -4 हो जाए, +1 जो लिखा है वो +2 या +3 हो जाए, और जो +2 लिखा है वो +4 या +5 हो जाए. सो दैट इज बेसिकली द एक्सटेंट टू विच इट विल हैपन एट अ हायर परसेंटाइल. लोअर परसेंटाइल्स पे अगर देखोगे 80, 90, 95 तक अगर देखोगे, आई थिंक दिस शुड बेसिकली बी द वे इन विच योर एक्चुअल स्कोर विल डिफर फ्रॉम योर नॉर्मलाइज्ड और स्केल्ड स्कोर दैट विल बी देयर. ठीक है, तो अभी क्या करना है? व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस नाउ, राइट? नथिंग चेंजेस, राइट? सो अगर देखोगे कि क्या होने वाला है यहाँ पे और क्या चीज़ें हो सकती हैं, सो बेसिकली नथिंग चेंजेस इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एसेंशियली यू आर डूइंग द सेम थिंग दैट यू वुड हैव बीन डूइंग अदरवाइज. तो कुछ भी चेंज नहीं होता इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट एंड यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, राइट? पीछे देखने का कोई पॉइंट नहीं है, कितना भी डिस्कस कर लो स्कोर चेंज नहीं होने वाला. परसेंटाइल जो आना है वही आएगा, सो डोंट वरी अबाउट मच. अप्लाई फॉर ज़ैट इफ यू थिंक यू हैव अ चांस. 40 days आर गुड इनफ to prepare for the ZAT, so make sure that you are applying for the ZAT. I will not pitch my program here, but those of you who want to, you can check out the details in the description box below. But ZAT के लिए apply कर सकते हो. Generally window extend होता है. Last year, from what I remember, the window extended to December as well. But don't wait for the window to get extended. If you are convinced कि भाई ZAT देना चाहिए करके, ideally you should go ahead and apply for the ZAT. That's what I would recommend. एकदम last moment तक मत बैठना and don't wait for them to extend the window. वो mostly होगा, but then don't base your decisions on that. ठीक है? So apply for the ZAT if you think you have a chance. If you think you can get an 85-90 percentile at the ZAT, वहाँ पे काफी सारे decent options open हो जाते हैं.
टेक एनमैट, स्नैप, माईकैट 1 जैसे स्केड्यूल किया है. सो एनमैट अगर 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर कभी भी अगर स्केड्यूल्ड है, गो फॉर एनमैट विद अटमोस्ट कॉन्फिडेंस. बिल्कुल ये मत सोच के जाना कि कैट में स्कोर कम आ गया तो एनमैट के अंदर भी स्कोर कम आएगा, ऐसा नहीं होता. एनमैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट टेस्ट. जस्ट मेक श्योर दैट यू आर नॉट रिपीटिंग द मिस्टेक्स. इफ यू थिंक यू हैव मेड एनी एट द कैट, एनमैट में उसको रिपीट मत करना. दैट्स द ओनली सजेशन दैट आई हैव. स्नैप अपने हिसाब से दे देना, 8 को दे रहे हो तो, या फिर जो भी 14, 22 व्हेनेवर इट्स हैपनिंग, मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग द स्नैप विथ योर एंटायर फोकस. माईकैट 1 भी अगर दे रहे हो तो उसको अच्छे से जाके अटेम्प्ट करना एंड ट्राई टू क्रैक द माईकैट नाइसली. कैट के स्कोर का माईकैट पे बहुत ज़्यादा बेयरिंग नहीं होता, सो डोंट वरी अबाउट इट. माईकैट इज एंटायरली गोइंग टू बी अबाउट योर साइकोमेट्रिक, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और बाकी सारे सेक्शंस. वहाँ पे बहुत ज़्यादा बल्क बन सकता है. सो माईकैट 1 को बहुत अच्छे से देना. डोंट लूज फोकस ऑन माईकैट 1. ठीक है. डोंट वरी अबाउट परसेंटाइल्स. आई नो अ लॉट ऑफ यू आर एंक्शियस एंड ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई कितना परसेंटाइल आएगा, बट मेरे कहने से या किसी के भी कहने से तुम्हारा परसेंटाइल चेंज नहीं होने वाला. आई कैन टेल यू दैट यू आर गोइंग टू गेट 97 परसेंटाइल. यू मे बी हैप्पी विद इट, यू माइट नॉट बी हैप्पी विद इट. मुझे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, राइट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट. आई माइट फील बैड इफ यू हैव अ वेरी गुड प्रोफाइल एंड यू हैव स्कोर्ड अ लोअर परसेंटाइल, तो मेरे को खराब लगेगा. आई नो दैट, राइट. इफ यू हैव स्कोर्ड वेल, आई विल फील हैप्पी फॉर यू कि भाई अच्छा स्कोर किया, तुमको अच्छा कॉल आना चाहिए करके. बट बियॉन्ड दैट nothing changes much in my context, right. So don't take your percentiles very seriously. जो भी आएगा वो आएगा. एक बॉल पार्क आई विल गिव यू. ऑफ कोर्स आई विल ट्राई टू हेल्प ऑल ऑफ यू इन टर्म्स ऑफ द एक्सपेक्टेड परसेंटाइल एंड एवरीथिंग, तो डोंट वरी अबाउट दैट. बट उसको बहुत ज़्यादा से दिल पे मत लगा लेना कि अरे बहुत अच्छा रहा है तो फिर मैं बाकी सब चीज़ों को लाइट ले लूँगा. डोंट डू दैट. या फिर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाऊँगा एंड आई विल नॉट बी इन माई बेस्ट मेंटल शेप व्हेन इट कम्स टू द अदर टेस्ट. बिल्कुल ये सब चीज़ मत करना. दिस विल लीड टू अ डिजास्टर. ठीक है. स्नैप खत्म हो जाएगा तो जीडीपीआई प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेना जिनको भी कॉल्स आने की एक्सपेक्टेशन है. सो इफ you are expecting a 90th percentile, let's say, and if you are scoring somewhere around 50-55 marks, mostly वो 90 percentile हो जाना चाहिए. So don't worry about it. If you are expecting a 95 percentile, I think around 70 marks should give you a 95 percentile with certainty is what I am trying to say. 99 percentile अगर देख रहे हो तो 80-85 अगर क्रॉस करो तो 99 percentile आ जाना चाहिए certainly. तो अगर वो ब्रैकेट्स में लाई कर रहे हो और कॉल्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, मेक श्योर दैट यू स्टार्ट योर जीडीपीआई प्रिपरेशन पोस्ट स्नैप. एटलीस्ट अपने बारे में कुछ चीज़ें लिख लेना. आई विल कम अप विद अ वीडियो ऑन हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर योर जीडीपीआई प्रोसेसेस. सो उसके लिए हम लोग एक वीडियो बनाएंगे एंड देयर आर लॉट ऑफ सरप्राइजेस इन स्टोर. सो वो धीरे धीरे रिवील करेंगे. बट स्नैप एक बार हो जाएगा उसके बाद जीडीपीआई का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना फुल फ्लेजली. आई थिंक दैट शुड हेल्प पीपल हु आर एक्सपेक्टिंग सम कॉल्स. ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट द नंबर्स दैट यू आर सीइंग. डोंट वरी अबाउट वट एवर पीपल आर सेइंग. इट्स ओके यार, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बदला लाइफ के अंदर. लाइफ ऐसे ही चलता रहेगा. द नेक्स्ट टेस्ट इज गोइंग टू हैपन वेरी सून फॉर यू. सो मेक श्योर दैट यू गेट आउट ऑफ दिस एंड फोकस ऑन योर नेक्स्ट टेस्ट जितना जल्दी हो सके. एंड आई थिंक दैट इज गोइंग टू हेल्प यू मच मोर देन ड्वेलिंग ऑन वट एवर इज हैपनिंग. 1-2 दिन लोग स्टेटिस्टिक्स की बहुत बातें करेंगे, बट देन आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू मैटर मच इन द लॉन्ग रन. So don't do all those things. ठीक है. So wish you all the best for your next test. I'll see you again in the next video. I hope this helps calm down some nerves. बाकी तो मतलब definitely don't worry about anything. And yeah, as I said, I'll see you again in the next video. Do stay subscribed to the channel. And in case you like this video, do share it with the people whom you think will benefit from this particular video.